और हाँ, अब शौक से पोस्ट जरूर लिखना अब मेरे बारे में, और चाहे तो तुम मेरा नाम डाल के भी लिख सकती हो। तुम में हिम्मत होनी चाहिए, मुझे देखने की हिम्मत तो है, तुम्हें लिखने की हिम्मत होनी चाहिए। सुना इसी बुंडी दूंगी कदा कर रो है तुम मत्थे में हाथ मार कर किस्ता पाड़ा पड़ा था। शड़ी ओढ़ ना दो लिया करने तू लिले गट्टा आड़ी तू, बात तुम्हारी सी फालतू की, तू बात तुम्हारे दड़ी दड़ी की, ज्ञान तना आने का भी कौन है। दांत फाड़ने का शौक है ना तो किसी दिन आओ बैठो और तर्क वितर्क करो, सारी ज्ञान बुद्धि पता चल जाएगी। समझ में आई बात? बकवास कर रही है। दांत फाड़ने का शौक आपको है, हमको नहीं है, ठीक है ना। अपने दांतों को जरा संभाल के रखिए, और आने की बात तो आप मुझसे कही मत, क्योंकि मैं आप जैसे दो कौड़ी के लोगों से ना मिलना ही नहीं चाहती। कौड़ी की बात वही करता है जिनका खुद का कोई स्टेटस और कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं होता, ठीक है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं अपने स्टैंडर्ड लेवल को बिल्कुल नीचे गिरा के बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड वो नहीं है। और रही बात कि मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो, जबकि तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना तुम्हें ये पता है कि मैं किस मुद्दे पे काम कर रही हूँ। और जिस FIR की बात कर रही हूँ ना माय डियर, आपको उस FIR की फुल मीनिंग भी नहीं पता होगा, ठीक है। और जिस मुद्दे पे मैं काम कर रही हूँ, DSC के आसपास आप होंगे भी नहीं, और कम से कम आप जिस धर्म को अपनाए हुए हो ना उसकी शर्म तो कर लो, क्योंकि आपको इतना तो मैनर्स है नहीं ना कि आप अगर किसी विचारधारा में जुड़े हुए तो उनकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। मैं आपकी हर चीज़ में सीनियर हूँ, लेकिन आपको सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं पता। आपको सीनियर की रिस्पेक्ट तो तब पता होगी ना जब आप किसी इंसान के नाम के पीछे जी सर मैम भाई लगा के बात कर रही हो। तो अपना ना ये जो ओवर एटीट्यूड है ये किसी और के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं चलेगा। यू गॉट इट? स्टैंडर्ड गिरा के वही बात करता है जिसका खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, और आप मेरे स्टैंडर्ड की बात कर रही हो। रियली मैं अपने शब्दों पर खड़ी रहती हूँ, उनको ना बार बार डिलीट या मिटाती नहीं हूँ कह करके। आपको अपने शब्दों का यही नहीं पता कि मैं कब क्या कह रही हूँ, और मुझे फिर मेरी गलतियों पे पश्चाताप हो जाता है तो मैं उनको डिलीट भी कर देती हूँ। तो ये दोहरी नीति ना रवीना करती है और ना करेगी। और रही बात आपके मैटर की, या आप किस पर बात कर रहे हैं या आप किस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे 1% भी उससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। आप अपने राज्य का काम कर रहे हो, आप अपने राज्य से काम कर रहे हो, मेरा यहाँ का कुछ नहीं है, आपका यूपी का, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, मैं कुछ भी लिखूँ कुछ भी करूँ आपके ऊपर नहीं लिख रही हूँ, पहले तो थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना। मेरी नज़र में ना एक आप ही कार्यकर्ता नहीं है, ठीक है ना। और मुझे आपसे बात करने का तो बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। और रही बात आप मेरे धर्म की बात कर रही हैं कि मैं जिस धर्म में गई हूँ उसकी इज्जत रखूँ, तो मैंने कभी आपसे गाली दे करके तो बात नहीं की। वैसे हाँ, ये जरूर बता देती हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, बुद्धिजीवी हैं, अम्बेडकर मिशनरी हैं, तो आपको ये नहीं पता कि किसी के धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं लिखते, टीका टिप्पणी नहीं करते, नीली देवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप इतनी ही सक्षम हैं अपने शब्दों में, तो उनको आपको डिलीट भी नहीं करना चाहिए था। मुझसे बात करनी है ना तो बहुत सोच समझ के कीजिए। मैं आप जैसे लोग हैं ना मुंह लगना नहीं चाहती, शायद इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, और नहीं भी पता लगा होगा तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि मेरी जो भी पोस्ट होती है ना, तो मैं चवन्नी के कौड़ी के दाम के लोगों के लिए नहीं लिखती, ठीक है। और रही बात सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना किसको कहते हैं, मुझे बखूबी आता है। अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट किसको करनी होती है मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन घमंडियों की, बदतमीजों की, जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, वो हमें सिखा रहे हैं तमीज से बोलना। वाओ, खुद तो पहले तमीज बोलना सीख लो। नीली देवी तो बहुत जल्दी बोल दिया था। तमीज है बोलने की कि छोटे से और बड़े से किस तरीके से बात करनी चाहिए। तमीज का पार्ट ना किसी और को बताइएगा। वैसे आपको तमीज सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। दो तीन लोगों से तुम्हारे किस्से जानने के बाद मैं इस चीज़ पर पहुंची हूँ कि तुम्हारे किस्से पता चले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की, बुद्धिमत्ता तो नहीं कह सकते, तुम्हारी बुद्धिहीनता की, कि तुम कितनी समझदार हो, ठीक है। और दूसरी बात है
कि कहते हैं ना कि भाई मुझे लगा था कि तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम तो बिल्कुल ज़ीरो, कुछ ना तो तर्क शक्ति, क्षमता, बात करने का तरीका, तमीज़ कुछ भी नहीं है। 1.5-2 हफ्ते से जो तुम अनाप शनाप बक रही थी ना, उससे वैसे एनालाइज लगा जा सकता है कि भाई तुम कितनी पढ़ी लिखी और समझदार हो, ठीक है। और रही बात कि भाई तुम वो तमीज़ तहजीब ये जो बकवास कर रही थी, वो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कितनी है, मेरे अंदर कितनी है। मेरा बड़प्पन है कि मैं तुम्हें मैसेजेस में क्लिप भेज रही हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि तुम इसको मानोगी नहीं, चलो लेट इट बी। एंड सेकंड थिंग इज ऑल्सो मोर दैट इज आई वुड लाइक टू टेल यू, एंड दैट इज कि वो जो लिली माता वाली बात थी ना, वो मैंने तुम्हारे कपड़ों को लेकर के नहीं बोली थी ना, तुम्हारे कपड़ों को लेकर नहीं, तुम्हारे फेस और तुम्हारी शक्ल को लेकर के बोली थी। क्योंकि जो इंसान ना, ह्यूमन, 2 ही कलर हो सकते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, लेकिन तुम्हारा तो ब्लैक से भी नो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैंने वो लिखा था ब्लू, ब्लू यानी कि लीली, हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि लिली माता। ओके, सो बाय बाय, करो तुम क्रांति तुम। ओह, फोन आ गया मेरा। और तुम्हारा मेरे लिए ऐसी पोस्ट लिखना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि तुम जो जेलसी कर रही हो बिल्कुल कर रही हो, क्योंकि एक इंसान को इतनी उपलब्धि और इतनी सफलता और इतना सब कुछ मिला और एक इंसान को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो भाई तुम्हारा ईर्ष्या करना, जलना, सारी चीज़ें गलत गलत चीज़ें लिखना, बोलना, बकवास करना, मुँह से गंद निकालना, तो तुम्हारा वाजिब है। और हाँ, गंद पता है क्या, किसी इंसान ने मुझे कहा था कि तुम गंद, और गंद किसको कहते हैं, इंसान का जो मल होता है ना, मल तुम समझते होगी शायद, उसमें जो सड़ जाते हो, कीड़े पड़ जाते हैं ना, दैट यू आर, यू डिजर्व इट ऑल। मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं चाह रही थी सच में रवीना ये चीज़ें, लेकिन तुमने जो अपना स्तर है ना वो बिल्कुल गिरा लिया है। मैंने आज तक किसी लड़की से इस तरीके से बात नहीं की। तुम एक पहली हो जो इतनी गंदी तरीके से मुझसे बात की शुरुआत में, और फिर मैं तुमसे ऐसी बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि माय डियर, आप ये डिजर्व करते हो, ठीक है। सो तुम्हें अब जो करना वो करो, जिसको ये रिकॉर्डिंग भेजनी है उसको भेजो, क्योंकि तुम्हारा मेंटल लेवल क्या है, तुम्हारा मानसिक स्तर, तुम्हारी बुद्धि क्या है, वो सबको पता है। मुझे क्या, मुझे ही किसी दूसरे लोगों ने बताया है, तभी मुझे पता चला कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, ठीक है। एनीवेज, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ज्यादा तुम्हें हंसने का शौक है ना, तो अब हंसो दांत फाड़ फाड़ के। और तुम्हें ये रीजन जानना था ना कि तुम मेरी लिस्ट में क्यों नहीं हो, फ्रेंड लिस्ट में क्यों नहीं हो, क्यों लोग अनफ्रेंड कर देते हैं, तो मैं बताती हूँ कि तुम जैसे डाउन, बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं ना, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में रहने के लायक नहीं है। और जो मैं सारी क्लिप्स वगैरह भेज रही हूँ, तुम तो इसके भी लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल ही दफा कर रही हूँ। तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो, बट स्टिल आई एम ऑल्सो रिमूव फ्रॉम योर ऑन माई फेसबुक, ओके। और हाँ, दोबारा कहूँगी, जो तुमने पहनावा पहना है ना, ये बहुत ही पवित्र है, ठीक है। बहुत ही मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उसकी शर्म रखो, उसकी लाज रखो, अगर तुमसे रखी जाए तो। और नहीं रखी जाए ना, तो कम से कम अपने घर में चुपचाप बैठ जाओ, बकवास मत करो। ये जो तुम जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लिखना आता नहीं है, बकवास करनी आती है, और सिर्फ क्या करते हो तुम, शेयर करते हो पोस्ट। खुद का बुद्धि का भी कुछ लिखो, और लिखोगे तब ना जब कुछ पता होगा। नॉलेज तुम्हें है नहीं, बकवास करनी आती है, बस यही चीज़ है। 24 घंटे दूसरों पे नजर टिकाए रखते हो, अपने खुद क्रांतिकारी बनते हो। अरे घर में क्रांति कर लो, अपने घर को ही सुधार लो पहले। बकवास करते हैं, नालायक कहीं की। और हाँ, अब शौक से पोस्ट जरूर लिखना अब मेरे बारे में, और चाहे तो तुम मेरा नाम डाल के भी लिख सकती हो। तुम में हिम्मत होनी चाहिए, मुझे देखने की हिम्मत तो है, तुम्हें लिखने की हिम्मत होनी चाहिए। शेर नहीं बोलते तो तुम शेर नहीं हो, मतलब वही वाली बात है। लोगों को कितना सुकून और कितना मजा आता है ना जानवर बनने में। अरे हमारे महापुरुषों ने इन इंसानों को इंसान बनाने की जो लड़ाई, तपस्या, पता नहीं क्या क्या किया, इतना संघर्ष किया, और तुम लोग जानवर बनने पे तुले हो। वैसे सही बताओ, सच में शेर नहीं हो तुम, वो ही जानवर है। सुना इसी बुंडी दूंगी, कदा कर रो है तुम मथे मात मार का, किस्ता पाड़ा पड़ा था। छड़ी उड़ ना दोलिया करने तू, लिले गट्टा वाली तू, बात हमारी सी फालतू की तू, बात हमारा दड़ी की, ज्ञान तना आने का भी कोना, खोम को बहुत कर। तेरे तो आज तो पहला कुछ नहीं कही थी, बड़ी फालतू बोलेगी ना, बता दूंगी। छड़ी उड़, नाना धोना बस की कौन है, खजली।